आज हमारा टॉपिक होगा ऑप्शंस। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑप्शंस। कुछ इस पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें उतना डिटेल्स में नहीं है। आज थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको हर वर्ड को ठीक तरह से सुनना है और हर सेंटेंस को भी ठीक तरह से मीनिंग कर लेना है। ओके, मैं कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। जितना हो सके मैं सिंपल करके आपको बताऊँगा, ताकि जो टेक्निकल वर्ड जो यूज़ होता है हमारा मार्केट पे, तो टेक्निकल बातें अगर मैंने बताया अभी आपको, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो उसका डिटेल्स में बताने का कोशिश करूँगा। ओके, और बताऊँगा। अगर आप लोग सीनियर ट्रेडर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो ऐसे भी पता होगा। तो देखिए, मार्केट में डेरिवेटिव्स में आप जब काम करते हैं तो एक्चुअली जो नए नए लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसा है जिसका माइंडसेट काम करता है सिर्फ एक्सपायरी के लिए काम करने का। वो क्या करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मतलब थर्सडे को जो एक्सपायरी होता है तो एक्सपायरी में उसका प्रीमियम नहीं रहता है कॉल साइड में, पुट साइड में, तो वो सिर्फ उसी में अपना ध्यान लगा के बैठा रहता है कि 20 रुपये चल रहा है, 2 रुपये आएगा, 5 रुपये आएगा तो मैं ले लूँगा, 5 का 50 कर लूँगा, 2 का 20 कर लूँगा, ऐसे छोड़ दूँगा। लेकिन क्या है, ये सट्टा है कि इतने में मिला लूँगा, फिर उतना आ जाएगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बस ये सट्टा है। क्या आपने इसका कोई स्ट्रेटजी बनाया? क्यों आएगा वो 2 रुपये आया तो फिर 200 भी जा सकता है, 2 रुपये आया तो 20 पैसे 5 पैसे में सेटल भी हो सकता है ना। तो यही होता है आपको ऑप्शन चेन में जो काम करने का जो स्ट्रेटजी है, ऑप्शन चेन का मतलब डाटा वगैरह एनालाइज करना, इसीलिए ऑप्शन चेन देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको जो है सिर्फ बाई करने से नहीं होता है, उसको शॉर्ट भी करना होता है। कभी कभी वो कॉल साइड में शॉर्ट भी करते हैं, पुट साइड में शॉर्ट करते हैं। और कॉल साइड में अगर इन द मनी कॉल अगर मान लीजिए उन्होंने ख़रीदा तो आउट ऑफ द मनी वो शॉर्ट करते हैं। और ऑप्शन की बात करते करते मुझे फ्यूचर को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स में ऑप्शन और फ्यूचर दोनों एक साथ में काम करते हैं, तो फ्यूचर को भी मुझे लाना पड़ेगा। अब फ्यूचर भी क्या है कि जैसे देखिए, कोई स्टॉक या निफ्टी जिस प्राइस पे काम कर रहा है, उस प्राइस से जो करंट प्राइस है तो उसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो उस स्पॉट प्राइस के अंदर का, ठीक है, जैसे मान लीजिए 17,800 निफ्टी का एक स्पॉट प्राइस है, अभी 17,800 कुछ जो भी है, तो 17,800 हो गया इन द मनी। 17,850 ये हो गया आपका एट द मनी। 17,900 18,000 ये सारे हो गए आपका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, ऊपर की तरफ जब जाएगा वो कॉल है, और नीचे की तरफ जब आएगा तो वो होता है पुट ऑप्शन। तो 18,000 मान लीजिए, 17,950, ठीक है, 850 ये सारे इन द मनी है। 17,800 एट द मनी है, यानी कि वो स्पॉट प्राइस के लेवल का है। और 17,700 600 500 और नीचे का सारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। इन द मनी में आपका क्या है, उसमें थोड़ा प्रीमियम रहता है। और मान लीजिए कि जैसे मैंने अब निफ्टी का 17,800 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, निफ्टी चल रहा है 17,800 20 30 40 जो भी चल रहे हैं, तो उसका एक्चुअली देखा जाए तो आपके हिसाब से क्या होगा, 17,850 मान लीजिए निफ्टी चल रहा है, आप 17,800 का कॉल ऑप्शन लेने के लिए जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि उसमें आपको मांग रहा है 100 रुपया, तो आप कहेंगे 50 रुपया होना चाहिए, क्योंकि 17,850 चल रहा है, 17,800 का हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसमें प्रीमियम रहता है, बाकी 50 रुपया वो प्रीमियम है। अब वो प्रीमियम हर दिन सेम नहीं रहेगा,
मान लीजिए महीने के पहला दिन, ठीक है, ट्रेडिंग सेशन में आप पहले बैठ रहे हैं जब शुक्रवार होना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार से फिर एक नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है, एक्सपायरी थर्सडे को होगा फिर शुक्रवार से, ठीक है। तो चाहे वो पिछले महीने का एंड में भी मतलब अगले महीने का मतलब ट्रेडिंग सेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिछले महीने में थर्सडे हुआ 29 तारीख को, ठीक है, तो 30 तारीख को शुक्रवार जो है वो अगले महीने का ट्रेडिंग सेशन में गिना जाता है। तो उस दिन आप कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कुछ भी खरीदने जाएंगे, मतलब वीकली एक्सपायरी वाला, मतलब अगले वीक में जो थर्सडे में मतलब उसका एक्सपायरी होगा, तो उसमें ऑप्शन का दाम और भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हो सके कि उसमें आपको 100 रुपये का प्रीमियम हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है वो डेरिवेटिव्स में वो अगला चैप्टर में बताऊंगा। उसमें लिए मतलब थीटा डेल्टा वगैरह बेगा ये सब रहता है, रो रहता है, ठीक है, वो सारे ग्रीक्स उसमें रहता है। तो आज थीटा का बारे में तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है देखिए अभी फ्राइडे तो चला गया, और मान लीजिए आपका वो निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर हो रेंज बाउंड रहा, और मतलब क्लोजिंग भी जिस जगह ओपन हुआ था उसी जगह ओपन नहीं, मतलब 17,850 में अगर मतलब ओपन हुआ तो मैं 17,900 के आसपास गया, फिर वहाँ से मतलब रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया, फिर 17,800 के आसपास गया, 820, 30, 810 ऐसा गया, फिर आकर के वो 17,850 के आसपास ही बंद हुआ। तो देखा जाएगा 17,800 का जो कॉल ऑप्शन का जो एक्चुअली प्राइस था वो कम हो जाएगा, 17,850 का पुट का जो प्राइस था उसका भी प्रीमियम घट जाएगा, क्योंकि वो थीटा डीके हो गया, एक दिन जो चला गया ना तो उसका थीटा ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को मार्केट खुलेगा, अगर उसी रेंज में खुल गया और भी कम हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग सेशन रहा ही कितना, 3 ट्रेडिंग सेशन रहा। जितना एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे उतना जल्दी आपका प्रीमियम घट जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन नया ट्रेडर को तो रहता ही है कि ऐसे कैसे हो जाता है, क्यों घट जाता है, कि कोई पोजीशन ले लिया कि चलो आज फ्राइडे मैंने मेरा फेस बुल फेस है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अभी जो आज जो 18,000 का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे वो तो अगले हफ्ते के लिए उसका एक्सपायरी का है, ठीक है, उसका भाव भी ज़्यादा रहेगा। तो देखिए मान लीजिए ये संडे सैटरडे जो मार्केट क्लोज है, फिर मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो उस टाइम में देखा गया कि मार्केट जिस जगह बंद हुआ था फिर उसी जगह पे प्री ओपन हुआ, और ओपन होते होते बस उसी जगह ओपन हुआ, 10-20 पॉइंट इधर उधर 50 पॉइंट बढ़ गया। 50 पॉइंट बढ़ने के बाद आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का दाम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 20 पॉइंट अगर मान लीजिए 50 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ा तो आपका आउट ऑफ द मनी का 50 मतलब पॉइंट नहीं बढ़ेगा, वो शायद 10, 15 या 20 पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपका इन द मनी कॉल ऑप्शन है, अगर 17,800 का आपका मान लीजिए 17,850 चल रहा है अभी स्पॉट प्राइस, तो 17,800 का अगर आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद रखा है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो 100 रुपीज़ अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन का दाम है, तो 50 पॉइंट अगर निफ्टी मंडे को ज़्यादा खुला तो थोड़ा प्रीमियम घटेगा। जो 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो प्रीमियम शायद आपका 10-20 रुपया घट जाएगा, लेकिन 50 पॉइंट जो है वो इन द मनी वो ऐड हो जाएगा, मतलब आपको 30-35 पॉइंट का आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। फ्यूचर में क्या है, आप फ्यूचर में है, फ्यूचर कभी कभी प्रीमियम में ट्रेड करता है, कभी कभी डिस्काउंट में ट्रेड करता है। अब प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है, देखिए जैसे ऑप्शन है डेरिवेटिव्स में वैसे ही फ्यूचर है, ठीक है। अभी पीआर फेस में मार्केट चलता है ना, तो फ्यूचर का मतलब प्रीमियम नहीं रहता। जैसे 17,840, 17,830 ऐसा अगर भाव चल रहा है निफ्टी का, और निफ्टी का फेस अगर बुल है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें 20-25 या 30 पॉइंट का प्रीमियम आपको रहेगा, ठीक है, मतलब करंट मंथ में। और उस साइड में मतलब उस साइड में बोल रहा हूँ मतलब अगला महीना जो है नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ में उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा,
और 4 मंथ में और भी ज़्यादा रहेगा। फ्यूचर में लिक्विड रहता है, फ्यूचर में लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ और 4 मंथ में प्रॉब्लम तो आपको रहेगा लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी का है, देखिए जब भी कोई मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव्स तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, और कुछ नहीं। आजकल ट्रेड हो रहा है, लेकिन ऐसे पहले जब डेरिवेटिव्स नहीं था, हाँ, तो उस टाइम में भी ट्रेड होता था, कैश मार्केट में ट्रेड होता था। अभी डेरिवेटिव्स आया तो इसमें अब ट्रेड होने लगा, तो एक्चुअली वो हेजिंग के लिए बना है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बायर बैठा है, सेलर बैठा है। बायर का एक प्राइस लेकर के बायर बैठा है कि बायर बोल रहा है कि मैं इस प्राइस में लूँगा, और सेलर बोल रहा है मैं इससे 2 रुपया ज़्यादा में दूँगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? अब बायर को अगर लेना ही है तो 2 रुपये ज़्यादा में लेना पड़ेगा, अगर सेलर को जल्दी बेचना है तो उसको 2 रुपये कम में बेचना पड़ेगा। ये है इलिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड में क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होता है, जो करंट मंथ में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है, हाँ, फ्यूचर भी आप अगर खरीदेंगे, मान लीजिए निफ्टी का फ्यूचर खरीदे हैं, निफ्टी चल रहा है 17,850 ही मान लीजिए, तो उसमें 30 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, तो वो प्रीमियम देकर कब खरीदना पड़ेगा, 2-5 रुपया 10 रुपये इधर उधर हो भी सकता है। इतना जल्दी मतलब जैसे निफ्टी बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा। अब क्या है कि उसमें आपको जैसा बढ़ेगा, अगला दिन मान लीजिए मंडे को अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया तो वो भी 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। शायद आपको 1.5 लाख के आसपास का एक निफ्टी का लॉट होता है। निफ्टी का लॉट साइज अभी 50 क्वान्टिटी में एक निफ्टी का लॉट मिलता है, पहले 75 था। तो आपने एक लॉट दिया, मतलब फ्यूचर खरीद दिया। अब क्या है कि अगला दिन देखा जाए, हाँ, कोई इवेंट आ गया, कोई बड़ा इवेंट आ गया। अब हर वक्त जो इवेंट आपका पॉजिटिव आएगा ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव इवेंट भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए नेगेटिव इवेंट आ गया और 5-7% निफ्टी गिर गया, क्या करेंगे उस वक्त जो है, हाँ, आपको लॉस हेज करने के लिए या दूर का 200-300 पॉइंट दूर का एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन आप बेच के जा सकते हैं। आप बेचना मतलब ऑप्शन बेचने के लिए, जैसे आप ऑप्शन खरीदते हैं, मान लीजिए 50 रुपीज़ का एक ऑप्शन का प्राइस है, ठीक है, निफ्टी का, उसमें 50 क्वांटिटी है तो 2,500 रुपये आपको लगेगा, लेकिन उसको बेचने रहेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपये लग जाएगा। अब मार्जिन उसका कम ज़्यादा होता रहता है, हाँ, ठीक है। वो मतलब एक्सचेंज उसको फिक्स करता है, हाँ, कि मार्जिन कितना देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ओके। तो आप फ्यूचर खरीदते हैं तो कॉल ऑप्शन बेचिए या फिर आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लीजिए। ऐसे हेजिंग भी करना होता है फ्यूचर को, उसमें आप रिस्क फ्री रहेंगे, प्रॉफिट कम होगा, रिस्क फ्री रहेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कोई सा भी हो। बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है, बैंक निफ्टी का 500-700 रुपया प्रीमियम रहता है, मतलब इन द मनी में। क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट ज़्यादा है। अभी देखिए जिसका एक्टिविटी जैसा होगा उस हिसाब से उसका प्रीमियम फिक्स किया जाएगा। और फिन निफ्टी है, निफ्टी फिन सर्फ, उसमें तो लिक्विड उतना नहीं रहता है, हाँ, तो उसका छोड़िए, अब निफ्टी का ही बताते हैं, बैंक निफ्टी का बताते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक दिन 1,000-2,000 पॉइंट मतलब 2-3%, 4% वो मूवमेंट होता रहता है उसका, इसलिए उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है ऑप्शन का। अब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, और आप NSE की वेबसाइट में जाके देखिए, सिर्फ NSE के गूगल में टाइप करना है NSE ऑप्शन चेन भी लिख सकते हैं, एकदम डायरेक्ट आपका ऑप्शन चेन खुल जाएगा। उसमें आपको दिखेगा आपका निफ्टी कितना चल रहा है, ऊपर में लिखा रहेगा। अब देख लीजिए निफ्टी कितना चल रहा है, वो जो चल रहा है ना, वो प्राइस को बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है। उस जगह निफ्टी बंद हुआ है। और ऐसे बहुत सारे कॉलम रहेंगे, ठीक है। एक कॉलम जो बीच में रहेगा, जो आपको मैं एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है। हम फोकस करते हैं उधर हमारा स्क्रीन में, आप फोकस कीजिएगा। मैं इधर लिखता हूँ निफ्टी नहीं, NSE ऑप्शन चेन। देखिए मैंने NSE ऑप्शन चेन खोला, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स ये खुल गया। ये देखिए अच्छे से, ये NSE का वेबसाइट है, ओके।
अभी 17,825 ये जो देख रहे हैं ना, ये 17,825 ये क्या है? ये निफ्टी आज इस जगह हमारा क्लोज हुआ, ठीक है। ये स्पॉट प्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी देखिए इसमें क्या लिखा है, इक्विटी स्टॉक, ये करेंसी मार्केट, इसमें आपको क्या क्या है, डॉलर, इंडियन करेंसी, पाउंड, रुपी, सब कुछ है। ये इंटरेस्ट रेट है, ये कमोडिटीज़ है, ठीक है। तो अपने को उतना देखना नहीं है अभी, अपने को सिर्फ क्या करना है, ये ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन में अभी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी, यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अपने को निफ्टी में रहना है, सिलेक्ट सिंबल यहाँ पे अगर निफ्टी का और डेरिवेटिव्स में और भी जितना भी सारे एफएनओ का स्टॉक है, देख रहे हैं आप, ये सारे एफएनओ का स्टॉक यहाँ पे उसका डाटा मिलेगा देख रहे हैं, सभी का डाटा मिलेगा आपको, ओके। मतलब सिलेक्ट सिंबल में जाएंगे, ये ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सब मिलेगा। तो अपने को उतना देखना नहीं है, अब हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं कि निफ्टी में ये डिफ़ॉल्ट है। एक्सपायरी देखिए, ये एक्सपायरी डेट ये क्या है, ये 18 अगस्त को जो है निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी है। आज है 16 अगस्त, मतलब परसों को जो है निफ्टी का एक्सपायरी है। तो ये उसके बाद का है, मतलब 25 अगस्त ये का है, अगस्त का मंथली एक्सपायरी का है, ठीक है। ये सितंबर का है, 1 सितंबर, 8 सितंबर, 15, 22, 29। ये 29 में ये क्या है, ये है आपका सितंबर सीरीज़ का लास्ट थर्सडे है, और ये बाकी सारे इंक्लूडिंग है थर्सडे है। फिर आ जाइए आप, ये देखिए, ये 29 सितंबर के बाद 6 अक्टूबर, ये 6 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर 11, 27, ओके। ये 27 ये हो गया आपका, मतलब अक्टूबर सीरीज़ का। इसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी अगस्त 18 जो एक्सपायरी है उसमें आ जाते हैं, ये एक्सपायरी डेट है। ये स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये 7,500 से शुरू हो रहा है, मतलब निफ्टी 7,500 तक आप देख सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। और इधर कितना है, एकदम आ जाइए, देखिए 23,000 तक दिखा रहे हैं। लेकिन आपने को कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें छोड़ देना है, क्योंकि आप लोगों को सब मिलेगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चाहिए हो तो देखना होता है, ओके। तो ये देखिए, मैं और नज़दीक ले जाता हूँ, ये देखिए सबसे बीच में देखिए क्या लिखा है, स्ट्राइक प्राइस, ओके। आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस है। अभी निफ्टी कितना चल रहा है हमारा, 17,825। तो इसको ऊपर लीजिए, हम आ जाते हैं 17,000 के आसपास। देखिए ये 17,800, 17,800, ओके। ये एक स्ट्राइक प्राइस है। आप देखिए इसमें ये लेफ़्ट साइड में, आप जब सीन में बैठेंगे तो देखेंगे ये लेफ़्ट साइड में ये क्या लिखा है, ऊपर में कॉल्स, ये सारे कॉल्स का डाटा है, ओके। स्ट्राइक प्राइस के ये राइट साइड में, आपके राइट साइड में जो होगा ये पुट्स, ये पुट्स का, ये सारा पुट्स का डाटा है, ओके। ये डाटा अगर आपने ठीक से एनालाइज कर लिया तो आपको मार्केट में जो है 80% आपको हर दिन लॉस ना होने का चांसेस तो 100% और 80% प्रॉफिट होने का चांसेस रहना चाहिए, ओके। मेहनत करना होगा। अब देखिए, अब हम ऊपर में सब कुछ बता देते हैं आपको। ये जो साइड से शुरू एकदम पहले का है OI, ओके। मतलब क्या है, ओपन इंटरेस्ट, मतलब ये देखिए ये 2668 ये कहाँ का है, आ जाइए 17,200, मतलब वहीं पे देखते हैं पहले है। तो ये ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है, ये इतना कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है, इतना लॉट खुला हुआ है, मतलब इतना लॉट बाय सेल हो रखा है, ओके। इसमें से देखिए चेंज इन OI, मतलब ओपन इंटरेस्ट कितने में चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, -231, मतलब ये पहले कितना था, +231, इसके साथ ऐड कर दीजिए, उतना था, इसमें से कुछ निकल गया कॉल साइड में, ओके। वॉल्यूम, ये शेयर का वॉल्यूम है। ये आई भी आपको ये उतना दूर में तो आउट ऑफ द मनी, मतलब सॉरी इतना इन द मनी में तो आपको मिलेगा नहीं। आई भी जो है आपको इधर देखना होता है,
स्ट्राइक प्राइस के आसपास। ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, ठीक है। इसमें क्या है, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसी में आपको सब कुछ रहता है, ग्रीक्स रहता है, क्या क्या रहता है इसमें, थीटा डीके होता है, थीटा डीके का मतलब ऑप्शन का प्राइस किस सबसे फिक्स्ड होगा ये आपको बोलता है। थीटा है, डेल्टा है, गामा है, वेगा है, रो है, ठीक है। रो मतलब आपका इंटरेस्ट रेट, ओके। तो इसका जो है आप ऑप्शन कैलकुलेटर यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे गूगल में ऑप्शन कैलकुलेटर लिखेंगे, स्ट्राइक प्राइस देंगे और स्पॉट प्राइस देंगे और कितना दिन एक्सपायरी में पड़ा हुआ है वो अगर आप देंगे तो आपको ऐसे भी मतलब ऑप्शन का रेट मिल जाएगा। LTP यही है ऑप्शन का प्राइस। देखिए अभी हम कहाँ पे हैं, 17,000, ये देखिए ये 17,800 ये हमारा इन द मनी हो गया। 17,825 चल रहा है और 17,800 ये इन द मनी हो गया, ये कॉल साइड में इन द मनी है, ओके। तो 17,800 का ये देखिए ये आ जाइए, ये आ जाइए 95 रुपीज़, मैंने बोला था ना 100 रुपीज़ के आसपास होगा। तो 17,825 का कॉल ऑप्शन का दाम चल रहा है 95 रुपीज़, ठीक। तो 25 रुपये निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ इसका प्रीमियम है। अब ये अगर मान लीजिए 18,000 हो जाता है तो इसका दाम कितना होगा, 17,800 से अब 18,000 मतलब 150, तो ये 150 रुपया हो जाएगा एक्सपायरी अगर उस जगह होता है तो। अगर मान लीजिए 800 का कॉल ऑप्शन है तो 200 रुपया दाम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 17,800 के आसपास ही मतलब क्लोज हो गया, 800 के नीचे में चला गया तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया एट द मनी। देखिए 17,850 जो है स्ट्राइक प्राइस के ठीक ऊपर में, ये हो गया आपका एट द मनी। इसका दाम कितना है, 68.85, ठीक है। ये पूरा इसका प्रीमियम, टोटल प्रीमियम ही है ये, ओके। अब देखिए इसमें क्या क्या देखना है अपने को। जैसे देखिए ये चेंज मतलब ये प्राइस में चेंज कितना हुआ है ये दिखा रहा है आपको, ओके। ये देखिए ये 95 रुपीज़ में 35 रुपीज़ आज बढ़ा है, आज निफ्टी में है, निफ्टी कितना बढ़ा, उस हिसाब से ये कॉल ऑप्शन का दाम 35 रुपीज़ आपको बढ़ा। अगर ये लॉट आपके पास होता तो 50 मल्टीप्लाई बाई 35, ओके, तो आपको उतना फ़ायदा होता से मतलब 1650 रुपया फ़ायदा होता है एक लॉट में। अगर ये हाँ अभी बेचते मतलब 3:30 बजे से पहले, तो इसके पहले तो ज़्यादा हुआ होगा, दाम बढ़ा होगा। तो पहले से अगर आप खरीद के रखे होते तो इतना प्रॉफिट आपको अब होता ही होता, क्योंकि इतना बड़ा है। अब देखिए इतना आउट ऑफ द मनी हो जा रहा है ना कॉल साइड में। अब जितना दूर में जाएंगे 17,850, 17,900, 950, 18,000, हाँ इस सब में देखिए जितना दूर में जाएंगे उसका दाम उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बहुत कम बढ़ा है ना। और भी आगे जो है देखिए ये क्या है, ये एकदम पूरा घट गया, इसका दाम पूरा घट गया। निफ्टी इतना बड़ा है फिर भी दाम घट गया, आउट ऑफ द मनी है, 18,200, 300, 500, ओके। तो ये हो गया। अब ये बीट क्वांटिटी है, उसके बाद मतलब बीट लगा रखा है कि हमको इतना लॉट लेना है, प्राइस दे रखा है कि हमको इतना में लेना है, हाँ। और ये अक्स प्राइस उसके तरफ से, सेलर के तरफ से है, बायर के तरफ से, हाँ, दोनों का क्वांटिटी दे रखा है, ओके। ये जैसे कॉल साइड में हो गया, ऐसे पुट साइड में भी सेम है। अभी देखिए पुट साइड में इन द मनी पुट कौन सा होगा, जैसे 17,825 चल रहा है तो 17,850 उसका इन द मनी पुट ऑप्शन रहेगा, ओके। अभी इसका दाम उससे ज़्यादा होना चाहिए, 17,850, 17,850, ये आ जाइए कितना दाम है, 81 रुपीज़ पुट का दाम है, ओके। 81 रुपीज़ पुट का दाम है। पुट का दाम में देखिए 115 रुपया घट गया। अगर किसी ने पुट खरीद रखा कल, अगर किसी ने खरीद के गया होगा, मतलब कल नहीं, मतलब पहले दिन छुट्टी के पहले, तो 115 रुपया पुट में नुकसान हुआ उसको एक लॉट में, समझ रहे। अब देखिए अब हमको देखना क्या है, ये तो आप समझ ही गए, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये मतलब बीट क्वांटिटी प्राइस आपको उतना देखना नहीं है, आपको इसमें LTP देखना है, मतलब कितना प्राइस चल रहा है, कितना दाम घटा है या बढ़ा है। पुट का तो दाम घट गया सबका, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ गया इसलिए कॉल साइड में सबका दाम बढ़ गया, ओके। लेकिन आउट ऑफ द मनी में दाम नहीं बढ़ता, उतना चेंजेस नहीं होता, ओके। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत मतलब अहमियत रखता है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है ओपन इंटरेस्ट। आप पुट साइड में हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 17,800, चलिए आइए 17,800 के सीधा ये देखिए
1,08,055 इतना ओपन इंटरेस्ट अभी है इसमें, है ना। उसके बाद ये देखिए 1,30,000, ये कितने का कौन सा है स्ट्राइक प्राइस? 17,700, बाप रे बाप। 17,600, ये देखिए 17,600, ये 17,600 में कितने पे इंटरेस्ट है? ये देखिए 1,01,000, बाप रे, इतना कॉन्ट्रैक्ट सब खुला हुआ है, ये लॉट साइज। उसके बाद तो मान लीजिए ये देखिए इतना ऐड हुआ है आज, 28,500, 13,400, 71,000, ये मतलब 90,000। हाँ, तो ये 90,000 कहाँ पे ऐड हुआ है? ये देखिए 17,800 पे ऐड हुआ है। मतलब अभी पुट साइड का आपने देख लिया कितना ओपन इंटरेस्ट है। अब कॉल में आ जाते हैं। अब कॉल में ऐड द मनी में आपको देखना पड़ेगा 17,850, देखिए 17,850 में ऐड हुआ है, 17,800 में ऐड हुआ है, मतलब बेचा है ये लोग, ठीक है। 17,800 में 1,88,000 ओपन इंटरेस्ट है। ये शायद ये सबसे ज़्यादा है, मतलब 17,800, 17,800 ये सबसे ज़्यादा है। तो लोग क्या चाहते हैं कि एक्सपायरी अगर मान लीजिए 17,900 अगर पार हो गया तो ये इतने, इसमें जितने भी लोग हैं ना ये खतरे में आ जाएंगे। ये सब एक कहाँ है? 1,47,000 ओपन इंटरेस्ट, 147,247, ये कहाँ का है? स्ट्राइक प्राइस क्या है इसका? 18,000। देखिए 18,000 अगर निफ्टी चला जाता है ना तो ये लोग जो है सभी खतरे में आ जाएगा, तो निफ्टी को और भी ऊपर जाने का चांसेस है। अभी ये क्या है? अभी इस मतलब वीक का डाटा है, हमको देखना होगा हाँ कि अगले वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्टेटस है। मतलब पूरा मंथ का देखना एक्चुअली ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमको जाना है फिर ऊपर। ये देखिए ये परसों वाला 18 अगस्त तक एक्सपायरी, 25 अगस्त का देख लेते हैं तो इस महीने का हमको पता चल जाएगा। देखिए 25 अगस्त में आ गए। अभी देखिए 25 अगस्त में हम चले जाते हैं फिर वही जगह 17,800 के आसपास। हाँ 17,800, देखिए ये कॉल साइड है 17,800। ये कॉल साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट है? 39,000, 11,000 ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ से निकल गया है पहले, इन द मनी हो गया ना सब। तो ये देखिए 4,500, 3,500, 3,800, 7,000, हाँ ये निकल गया, मतलब इनको लॉस होने लगा, ठीक है। ये ऐड हुआ है, मतलब ये लोग शायद यही लोग हो सकता है, ये स्मार्ट मनी ऐड हुआ है। देखिए इतना बेच के गया क्या? 11,696, टोटल कितना हुआ? 39,600, मतलब 40,000। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस का है? 800 का होगा शायद, हाँ 17,800। अब पुट साइड में देखिए, पुट साइड में लोग कम रिस्क लेते हैं उसमें। हाँ देखिए, हाँ ये 17,000 कौन सा है? 800, 800 का भी पुट बेच के गया, 21,000 बेच के गया, टोटल 29,000 ये ओपन इंटरेस्ट है। अब टोटल पुट का कॉल का देखना होता है कि किस जगह ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और किस जगह से माइनस हो रहा है। देखिए अभी परसों का एक्सपायरी का, हाँ अब कल पता चलेगा कि कैसे कैसे ऐड हो रहा है। और एक्सपायरी के दिन आप अगर डाटा देख करके काम करेंगे, सबसे ज़्यादा डाटा आपको जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे मान लीजिए कॉल साइड में अगर कहाँ है 17,000, ये 17,800, 18,000 करीब हम देखते हैं। 18,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा। अगर मान लीजिए 18,000 के मतलब नीचे में चल रहा है निफ्टी, हाँ, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है एक्सपायरी के दिन, तो 18,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट बियरिश फेज में चल रहा है, अगर मान लीजिए बुधवार को अगर मार्केट बियर फेज में काम करने लगा, तो ये 17,800, 700 ये सब पुट में अगर देखना होगा कि यहाँ पे ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। इस जगह ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है, ठीक है, मतलब पुट से निकल जा रहे हैं तो नीचे जाने का चांसेस है। अगर देख रहे हैं ऐड हो रहा है तो नीचे जाने का चांसेस कम है। ये जो चीज़ मैंने आज बताया आपको, ठीक है, आप खुद अपने डेस्कटॉप में हो, लैपटॉप में हो, आईफोन में हो, आप खुद एक बार स्टडी कीजिए जैसे जैसे मैंने बोला, और मेरे रिकॉर्डिंग को चलाइए। आप अगर इसको देखना सीख गए, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको, आप लॉस तो करेंगे नहीं, आपको प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यही मतलब इसी NSE के वेबसाइट में आपको और क्या मिलेगा। अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक लेना चाहते हैं, ये बैंक निफ्टी का भी है, ये देखिए बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी भी डाटा है, ओके, सेम बैंक निफ्टी जितना चल रहा है उसका सभी डाटा है बैंक निफ्टी का, वो सेम स्ट्राइक प्राइस और उसमें लॉट, हाँ उसका LTP मतलब कितना दाम चल रहा है, ओके। ये देखिए ये सभी
LTP। ओके, तो इसमें सिंबल में आ जाइए। पहले इसको हम सिलेक्ट में दे देते हैं, कुछ नहीं है, सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए सिंबल, अब हमको ये सारे स्टॉक जो है ABB ये सब बहुत अच्छा स्टॉक है। इसमें ट्रेड मतलब पोजीशन वाला स्टॉक है, इसको छोड़िए, जिसको ज़्यादा मूवमेंट वाला देखते हैं। चलिए अदानी एंटरप्राइज में आ जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले अदानी एंटरप्राइज के लिए मैंने लाइव चार्ट आपको दिखा रहा था। वैसे ही उस दिन एग्जाम्पल के लिए मैंने अदानी को लिया था कि NSE का मेरा पहला वीडियो है, देखिएगा। तो लाइव मैंने चार्ट दिखा रहा था और ऑप्शन चेन का डाटा दिखा रहा था। तो उस दिन मैं अदानी के लिए कुछ बोला था। आज देखिए अदानी 2979 हो गया। मैंने बोला था उस दिन कि अदानी 2900 अगर पार हो गया और 2920 चला गया तो और भी आगे जा सकता है। और मैं उस दिन के लिए बोला था जब अदानी 2700 चल रहा था, 2720-22 चल रहा था, तो मैंने बोला था 2750 के पास अगर गया तो 2820 2840 तक जा सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटा दिखाया था सबको, डाटा दिखाने के लिए बोला था, मैंने रेकमेंड नहीं किया था किसी को, मैंने सिर्फ डाटा बताया था। यहाँ पे देखिए ये इस जगह मैंने बताया था 2650 का डाटा देख करके, कॉल साइड का डाटा देख करके बताया था, ठीक है। और पुट साइड का भी मैंने 2600 का डाटा दिखाया था और भी 2-4 स्ट्राइक प्राइस का मैंने डाटा दिखाया था। तो डाटा देख करके बताया था कि ऐसा हो सकता है 2820-40। तो अगले दिन ही हो गया था, 2840 हिट कर गया था। उसका मैंने वीडियो बनाया। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, चिरंजीत मंडल क्लासेस बोल के है, और उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो देखिए उस दिन अगर किसी ने लिया होगा, एक बंदे ने तो लिया था मेरे को उसमें कमेंट्स में लिखा भी है, लेकिन मैंने रिकमेंड नहीं किया था। मैं सिर्फ सिखा रहा था, मैं दिखा रहा था, आप लोग देखें, आप लोग सीखें कि खुद से कैसे काम किया जा सकता है। आप ट्रेड ले चाहे ना ले, कम से कम सीखना तो है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से दूसरा जो बोल रहे हैं न्यूज़ चैनल में, जो एनालिस्ट है वो लोग जो बोल रहे हैं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकली आपको मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सारे स्टॉक मिल जाएंगे जिसका भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे निफ्टी का 50 का लॉट साइज है, ऐसे सबका मतलब लॉट साइज अलग अलग होता है, ठीक है। आप ट्रेडिंग अकाउंट में जब ट्रेड करेंगे तो इसमें आपको लॉट साइज सभी का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अदानी का मान लीजिए, देखिए, चलिए कोई बात नहीं, अदानी छोड़िए, आप ऐसा कीजिए, देखिए चलिए सिप्ला को लेते हैं। सिप्ला कितना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है? 1036 रुपीज़, ओके। अब ये देखिए, ये है सिप्ला का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का दाम। सिप्ला का एक लॉट साइज होता है, 650 का लॉट साइज है, ठीक है। अब ये सारे स्ट्राइक प्राइस का चल रहा है, देखिए 1000 कितना चल रहा है, 1000 कितना 1036, मतलब 1030 जो है इसका इन द मनी होगा, ओके। कॉल में 1030 ये कॉल में इसका इन द मनी है, इसका दाम है 21 रुपया, आज 1 रुपया 85 पैसा बढ़ा, ओके। और पुट में इन द मनी पुट, ये इन द मनी पुट हो गया 1040, इसका इन द मनी पुट होगा, क्योंकि 1030 के ऊपर में है तो 1040 इसका इन द मनी पुट होगा। तो 5 रुपया देखिए घट गया, पुट का दाम 18 रुपया, ठीक है। ये 18 रुपया भी चल रहा है, मतलब इसका कितना था, 23 रुपया 50 पैसा था। मतलब आप देख पा रहे हैं ना, मैं जैसे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, मैं उतना अच्छा स्टूडियो नहीं बनाया जस्ट आपको सिखा रहा हूँ मैं कि कैसे डाटा देखना है, और ये स्टैटिस्टिक्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर ट्रेड करना है, ट्रेडिंग, तो कोई बुरी बात नहीं है, करिए, देखिए, पहले सीखिए। तो ये देखिए, ये 5 रुपया घट गया, इसका लॉट साइज कितना है, 650। ऐसे हर एक का लॉट साइज अलग अलग होता है। तो जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका प्राइस चल रहा है, तो प्राइस के साथ आपका लॉट साइज जो होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना आपको ख़रीदने के लिए लगेगा। ये सारे है, HCL टेक, हिंडाल्को, सभी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, ICICI बैंक, जितना भी आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने वाला है, FNO स्टॉक सभी है। इसमें निफ्टी 50 का भी है और बाकी मिड कैप स्टॉक भी है जो FNO में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन हो गया, देख लिया आप ऑप्शन चेन, ओके। अभी बताता हूँ, देखिए अब जो आप ट्रेड करेंगे ना, तो इसके साथ में आप एक बार चार्ट भी देख लीजिएगा। चार्ट में क्या देखना है, चार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, चार्ट में सिर्फ हिस्टोरिकल डर देख लेना है। चार्ट खोलेंगे आप, जब जिस अकाउंट से मतलब ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से, तो स्टॉक में आप क्लिक कीजिए, चार्ट बोल के आएगा। चार्ट में आप
एक महीने का चार्ट देख लीजिए, मतलब नीचे में लिखा रहता है 1M 3M 6M, मतलब 1M मतलब एक मंथ, 1 वीक मतलब 1W मतलब 1 वीक का, 1 वीक का कितना परफॉर्म किया है उसने, 1M मतलब 1 मंथ का, 3M मतलब एक क्वार्टर का, 6M मतलब एक हाफ ईयरली, 1Y मतलब एक ईयर का, 5Y मतलब 5 साल का। अब 5 साल में जा कर के जब आप एनालाइज करेंगे तो एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आप बेस किसको मानेंगे?